गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है पिनेकोल पिनाकोलोन रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट, पिनेकोल पिनाकोलोन रिएक्शन में 1,2 डाइओल की रिएक्शन अपन एसिडिक मीडियम में करवाते हैं, एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो अपने को रीअरेंज्ड कार्बन स्केलेटन कार्बोनिल कंपाउंड मिलते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस रिएक्शन को लिखता हूं मैं। अपना 1,2 डाइओल है, ये अपन एक 1,2 डाइओल लेते हैं, सिमेट्रिक 1,2 डाइओल। 1 एंड 2 पोजीशन पे डाइओल हो गया। इसको अपन बोल सकते हैं 1,2 डाइओल, या फिर इसको बोल सकते हैं विश डाइओल, विशनल डाइओल जिसको बोलते हैं विश डाइओल। ठीक है। और इसका कॉमन नेम क्या होता है? पिनेकोल होता है। इसको अपन बोलते हैं पिनेकोल। इसकी रिएक्शन जब अपन एसिडिक मीडिया में करवाते हैं, एसिडिक मीडिया मतलब H प्लस भी लिखा आ सकता है, या फिर जैसे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लिखा आ सकता है, या फिर टोसाइलिक एसिड लिखा आ सकता है। 1,2 डाइओल जब एसिडिक मीडिया में रिएक्ट करता है, रिएक्शन करवाते हैं, तो अपने को प्रोडक्ट प्राप्त होता है कुछ इस तरह का। ये अपने को कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होते हैं। ठीक है। मतलब क्या बनता है यहाँ पे? कीटोन बनता है, या फिर मैं लिख सकता हूं कार्बोनिल, कार्बोनाइल विद रीअरेंज रीअरेंज्ड कार्बन स्केलेटन। ये लीजिए, इसको अपन लिख सकते हैं कार्बोनाइल विद रीअरेंज्ड कार्बोनिल स्केलेटन। अब देखिए 1,2 डाइओल किस तरह से कीटोन ग्रुप में या कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज होता है। आइए उस पर अपन चर्चा करते हैं, इसकी मैकेनिज्म पे। ठीक है, चलिए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं स्टूडेंट। ये अपना 1,2 डाइओल है, और यहाँ पे जो 1,2 डाइओल लिया है मैंने, ये 1,2 डाइओल है सिमेट्रिक 1,2 डाइओल। मतलब ये है कि ये OH एंड ये OH, इन दोनों का एनवायरनमेंट सेम है। इन दोनों पे जो ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे एक कार्बन है, इस OH पे भी दो कार्बन CH3 लगे हुए हैं, इस OH पे भी जो कार्बन है उस पे CH3 लगी हुई है। मतलब सेम और एनवायरनमेंट है। मतलब एक तरह से 1,2 डाइओल है, वो सिमेट्रिक 1,2 डाइओल है। अब आप सबको पता होगा, ये जो H प्लस है, ये H प्लस क्या होता है? देखिए, आप सपोज कीजिए यहाँ पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस H प्लस को देंगे। जैसे ही इस H प्लस को लोन पेयर देंगे, तो ये अपना बन जाएगा OH2 प्लस में। ये क्या हो जाएगा? OH2, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ठीक है। इस तरह की अपन ने काफी स्टेप देख रखे हैं, और ये एज इट इज रहेगा अपना, ये अपना एज इट इज रहेगा। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहेगा इसका। ये OH2 है, ये क्या होता है? एक लिविंग ग्रुप होता है, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके जाएगा। मतलब ये -H2O। ठीक है। न्यूट्रल फॉर्म में बाहर निकलेगा, मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके जाएगा। अब इसी के साथ देखो यहाँ पे ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे इस बॉन्ड के, ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे, आपको मैं दिखाता हूं। जैसे ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे लेके बाहर निकल जाता है H2O। तो यहाँ पे जो स्पीसीज बनती है वो स्टूडेंट ये बनती है, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये CH3, इधर CH3, और ये OH हो जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज पे अल्फा कार्बन पे, अल्फा कार्बन हुआ है, अल्फा कार्बन पे एक तो CH3 ये प्रेजेंट है, एक CH3 भी ये प्रेजेंट है।
दोनों में से कोई भी एक CH3, देखो सिमेट्रिक मैंने इसीलिए लिया है, उसके बाद में अपन इसके मतलब काफी सारे केसेस पढ़ेंगे, काफी सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे, वहां पे मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक से ये जो मैकेनिज्म है या फिर प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचा जा सकता है वो चीज मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक CH3, जैसे सपोज कीजिए ये CH3 माइग्रेट हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। और ये इसका क्या होता है, यही इसका स्लो स्टेप होता है रिएक्शन का, और स्लो होता है इसका मतलब RDS स्टेप होता है। अच्छा, इस स्टेप में क्या क्या देखा अपन ने, ये जो कार्बन ग्रुप है CH3 ग्रुप है, ये माइग्रेट होके पॉजिटिव चार्ज पे आ रहा है, कार्बन पे ही आ रहा है, तो इसको अपन बोल सकते हैं कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन, कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन होगा। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर माइग्रेट हो रहा है, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन लेके कोई भी ग्रुप माइग्रेट होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, और एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट, एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट बोल सकते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट, NuClO, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट। ये इसका क्या होता है, स्लो स्टेप होता है, ठीक है। अब ये जैसे ये ग्रुप माइग्रेट होके, जैसे ये ग्रुप माइग्रेट होके इस कार्बन पे आएगा, इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, देखिए जो स्पीसीज बनेगी वो स्पीसीज अपने को इस तरह से दिखाई देगी। ये CH3 है, यहाँ पे CH3 हो गया, ठीक है, ये कार्बन, और एक CH3 बच गया यहाँ पे, जो ये CH3 मैंने लिख दिया, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये है OH ग्रुप। अब देखिए ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, इस कार्बोकेटाइन को अपन क्या बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। इस कार्बोकेटाइन को अपन क्या बोल देंगे, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। अब ये जब सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन है, किस तरह से होगा, देखो पॉजिटिव चार्ज है और ये लोन पेयर है, लोन पेयर से पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसकी एक अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपनी बन जाएगी CH3C, CH3, CH3, ये C हो जाएगा, और डबल बॉन्ड O, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये CH3 ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। क्या किया मैंने यहाँ पे, इसकी इसकी मैंने यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है, ठीक है। आपको पता होगा पॉजिटिव चार्ज अगर लोन पेयर से स्टेबल होता है तो उसको अपन सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन बोलते हैं, और सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन में इस तरह से रेजोनेंस चलता है, यहाँ पे जो लोन पेयर है पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, और ये अपन ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना ली। इसका जो लास्ट स्टेप होगा, यहाँ से क्या होगा, इस स्टेप में स्टूडेंट H+ आयन बाहर निकल जाएगा, ये H+ आयन बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन देके, तो H+ के रूप में बाहर निकला, और फाइनली जो प्रोडक्ट अपने को मिला CH3, ये एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा अपना COCH3। इसी को अपन क्या बोलते हैं, पिनेकोलोन बोलते हैं। बात समझ में आई आपको, ठीक है। अच्छा, ये जो आयन बनता है इसको क्या बोलते हैं अपन, ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं। वापिस समझना इसको, रिएक्शन को एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। देखिए 1,2 डाइऑल है, 1,2 डाइऑल H+ की प्रेजेंस में कोई भी, यहाँ पे देखो OH, 2 OH प्रेजेंट है और दोनों सिमेट्रिक है, इसका मतलब किसी भी OH पे कोई भी OH है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो मैंने यहाँ पे सपोज किया ये OH इस H+ आयन से जुड़ रहा है, तो OH2 में चेंज हो गया, और OH2 क्या होता है, एक लिविंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएगा इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये मैंने लिख दिया ऐसा कैसा, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या होगा, अल्फा कार्बन पे जो ग्रुप जुड़े हुए होंगे उनका माइग्रेशन होगा, ठीक है। और दोनों ग्रुप सेम है, देखो ये CH3 ग्रुप है, ये भी सेम है, और ये CH3 ग्रुप ये भी सेम है, दोनों ग्रुप सेम है, पर किसी का भी माइग्रेशन करवा सकते हैं, और माइग्रेटिंग ग्रुप इसमें इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, इसलिए इसको अपन एनाइडोट्रोपिक या फिर न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट बोल सकते हैं। और मिथाइल ग्रुप है वो माइग्रेट होके C+ पे आ रहा है, कार्बन पे आ रहा है, इसलिए इसको अपन कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन बोल सकते हैं। आफ्टर माइग्रेशन अपने को सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन मिलते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन मिला, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई, और फाइनली अपन ने क्या किया, इसमें से H+ आयन बाहर निकाल दिया, ठीक है, और अपने को प्रोडक्ट मिल गया। अब देखिए स्टूडेंट,
अपन इस ये जो अपन ने पिनेकोल पिनाकोलोन रिएक्शन पढ़ा है, इस रिएक्शन में देखो, अपन ने जो फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। देखो, पिनेकोल पिनाकोलोन रिएक्शन में क्या हुआ, सबसे पहली बात देखो कि यहाँ पे अपन ने देखा है कि सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन मिलता है। देखो, इसका अगर अपन ड्राइविंग फोर्स की बात करते हैं, इसकी अगर अपन ड्राइविंग फोर्स की बात करते हैं, मतलब ये रिएक्शन क्यों होती है, रिएक्शन क्यों होती है, तो इसके दो ड्राइविंग फोर्स है, स्टेटमेंट पे आपको पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट इसका ड्राइविंग फोर्स है कि इसमें सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन बनता है, और सेकंड इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, सेकंड इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है कि जो ये कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अपन क्या लेते हैं, डाइयोल लेते हैं, एल्कोहल। थर्मोडाइनेमिकली थर्मोडाइनेमिकली मोर स्टेबल कौन सा होता है, कार्बोनिल कंपाउंड होता है, ठीक है। तो आप दिमाग में यही रखना कि इसका जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स इसका अपन क्या देखते हैं कि जो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइंस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइंस, ये भी इसका एक ड्राइविंग फोर्स है। ये जो ड्राइविंग फोर्स है माइनर है, माइनर मतलब जो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये ड्राइविंग फोर्स माइनर ड्राइविंग फोर्स है। एंड द मेजर ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रीअरेंजमेंट, वो क्या होता है कि थर्मोडाइनेमिकली मोर स्टेबल कार्बोनिल कंपाउंड इसमें बनते हैं, ठीक है। और कार्बोनिल कंपाउंड कैसे बनते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें रीअरेंज्ड कार्बन स्केलेटन होता है, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड विद रीअरेंज्ड कार्बोनिल रीअरेंज्ड कार्बन स्केलेटन होता है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको समझा दी है। तो दो ड्राइविंग फोर्स इसके मैंने आपको बताया। फर्स्ट ड्राइविंग फोर्स, चलो लिख लेते हैं अपन, हेडिंग डाल सकते हैं अपन, ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स ऑफ रीअरेंजमेंट, ड्राइविंग फोर्स ऑफ रीअरेंजमेंट, मतलब कौन कौन से ड्राइविंग फोर्स है जिसके कारण ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। रीअरेंज में क्या हुआ, वन टू डाइओल, वन टू डाइओल एसिडिक मीडिया में किस में चेंज हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड में। यही है कुल मिला की बात। अच्छा, इसका फर्स्ट ड्राइविंग फोर्स क्या है, वो हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। ये मैंने आपको मैकेनिज्म में बता रखा है, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन क्या होता है कि इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बेंजाइलिक एंड एलाइलिक कार्बोकेटाइन से भी ज्यादा होती है। तो ये भी एक इसका ड्राइविंग फोर्स होता है कि सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होना। और इसको अपन बोलते हैं कि माइनर ड्राइविंग फोर्स है, माइनर है, मेजर नहीं बोल सकते। और जो मेजर ड्राइविंग फोर्स होगा वो क्या होगा, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, द मेजर ड्राइविंग फोर्स, मेजर ड्राइविंग फोर्स of rearrangement, major driving force of rearrangement is formation of formation of thermodynamically thermodynamically more stable, या फिर मोस्ट स्टेबल बोल सकता हूँ, मोर स्टेबल कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप या फिर कार्बोनिल कंपाउंड। ये लीजिए, ये इसके मैंने दो ड्राइविंग फोर्स आपको बताए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। देखो, फर्स्ट ड्राइविंग फोर्स क्या है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, ये माइनर होता है। और इसका मेजर ड्राइविंग फोर्स क्या है, रीअरेंजमेंट थर्मोडाइनेमिकली मोर स्टेबल कार्बोनिल कंपाउंड। जो डाइओल है, वन टू डाइओल है, और ये कार्बोनिल कंपाउंड है। इसकी अपन स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा है, कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। तो दो ड्राइविंग फोर्स आप ध्यान रखना। मेजर ड्राइविंग फोर्स कौन सा होगा इसका, कि कार्बोनिल कंपाउंड थर्मोडाइनेमिकली मोर स्टेबल होता है। एंड माइनर ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन होगा। और अगर आपको एक ही दे रखा ऑप्शन में, तो वही अपने लिए क्या होगा, मेजर ड्राइविंग फोर्स होगा। अब देखिए इसकी अपन जो रीअरेंजमेंट अपन ने देखा, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड पे आइए आप, या फिर इससे
देखिए यहाँ पे आइए आप स्टूडेंट, ये 1,2 डाइओल है। अच्छा 1,2 डाइओल में H प्लस, ठीक है। वापिस मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ और एक हेडिंग के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। वो क्या, इसके की पॉइंट्स अबाउट रीअरेंजमेंट, की पॉइंट्स अबाउट रीअरेंजमेंट। ये देखिए आप, ये अपन ने ये देखा है कि इसका जो फर्स्ट की पॉइंट है, फर्स्ट की पॉइंट अपन क्या बता सकते हैं। देखिए स्टूडेंट आप इस रिएक्शन में, इस मैकेनिज्म में देखिए कि यहाँ पे H प्लस है और H प्लस या तो इस वाले OH पे जुड़ेगा, या तो इस OH पे जुड़ेगा, या फिर इस OH पे जुड़ेगा, किसी भी एक OH पे जुड़ेगा। यहाँ पे दोनों क्या है, सिमेट्रिक है। तो फर्स्ट अपने को क्या देखना है कि H प्लस किस OH पे जुड़ेगा और OH पे जुड़ किस OH पे जुड़ेगा, उसमें मैं आपको ये बात बताऊंगा कि उस OH पे आपको जोड़ना है H प्लस। देखो उस OH पे आपको H प्लस जोड़ना है, क्योंकि OH पे H प्लस जोड़ते ही क्या बनेगा, OH2 प्लस बनेगा, मतलब ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। आपको अज्यूम करना है कि किस OH2 ग्रुप के बाहर निकलने से मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनते हैं। समझ में आ रही मेरी बातें। देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अपना ये था अपना 1,2 डाइओल लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अपने को फर्स्ट की पॉइंट क्या है, या तो मैं इस पे जोड़ सकता हूं या फिर इस पे जोड़ सकता हूं। लेकिन जब ये अनसिमेट्रिक हो, जब ये अनसिमेट्रिक हो, मतलब यहाँ पे ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं ये अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हो, तो अपने को H प्लस उस OH पे जोड़ना है जिसके OH2 के बाहर निकलने से, मतलब अगर यहाँ पे अगर अपन जोड़ेंगे ना तो ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, और यहाँ पे H प्लस जोड़ेंगे तो ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। तो उस OH पे अपने को H प्लस जोड़ना है जिसके OH2 लिविंग ग्रुप बाहर निकलने से मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हो। आप इमेजिन करना, आप यही इमेजिन करना कि अगर इसको यहां से निकालूंगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा, और अगर ये वाला निकालूंगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा। अब मैंने आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अच्छे से बता रखी है। तो फर्स्ट अपना ड्राइविंग फोर्स क्या रहेगा, देखिए लिख देता हूं मैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, वी विल फॉर्म मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये चीज अपन ने देख ली। फिर से अपन इसकी मैकेनिज्म पे चलते हैं। जैसे ही कार्बोकेटाइन बना, जैसे ये कार्बोकेटाइन बना, यहाँ पे दो ग्रुप माइग्रेट होंगे, एक तो ये वाला CH3 और एक ये अपने ये वाला CH3 हो जाएगा। दोनों CH3 में से अगर ये दोनों CH3 अलग अलग हो तो उस ग्रुप का अपन माइग्रेट करवाएंगे जिसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या हो, ज्यादा हो। और इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, जिसका भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा वो वाला ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर माइग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपन नेक्स्ट इसका लिख लेते हैं जो की पॉइंट्स है। फर्स्ट अपन ने क्या देखा है कि अपने को मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। देन वी विल सी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर। और ये क्या होगा, इस रिएक्शन के लिए H का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा। फिर उसके बाद में एराइल ग्रुप का होगा, और एराइल ग्रुप के बाद में एल्काइल ग्रुप का होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए, अगर मान लो सपोज कीजिए कि ये एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप अलग अलग टाइप के हों, जैसे 3 डिग्री का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा 2 डिग्री से, एंड 2 डिग्री का ज्यादा होगा 1 डिग्री से। और इसी तरह से एराइल में भी अगर अपन बात करें कि ये जो एराइल ग्रुप है, ये एराइल ग्रुप है, और इस एराइल ग्रुप पे अपन क्या जोड़ दे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ दे, तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। सिंपल से सिंपल एराइल है। और एक ऐसा एराइल जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपन जोड़ देते हैं, ठीक है, क्या जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड एराइल में सबसे कम होगा। तो ये अपन ने एक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लिखा है। फर्स्ट हाइड्रोजन, उसके बाद में एराइल एंड एल्काइल। एल्काइल में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और एलाइल में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सबसे ज्यादा, फिर सिंपल,
जिसपे कोई भी ग्रुप नहीं है, और फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, अब अपन चलते हैं कुछ रिएक्शंस पे। देखो अपना काम हो गया यहाँ तक। वापिस मैं आपको बताऊं, फर्स्ट अपने को क्या देखना, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना, फिर अपने को माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर चेक करने हैं, और जो जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा उसको आप माइग्रेट करवा देना, नया कार्बोकेटाइन्स बन जाएगा। ठीक है, वापिस देखना। अब ये जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को आप एक बार थोड़ा सा याद कर लो। ठीक है, 1,2 डाइयोल से क्या हुआ है, H2O ग्रुप बाहर निकला, ये पॉजिटिव चार्ज बना। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज पे दो ग्रुप माइग्रेट होंगे, ये दो ग्रुप माइग्रेट हो जाएंगे, दोनों में से जिसका माइग्रेटिव एप्टीट्यूड ज्यादा होगा उस ग्रुप को अपन माइग्रेट करेंगे। उस ग्रुप को माइग्रेट करते ही उस वाले कार्बन से, जिस ग्रुप से माइग्रेट हो रहा है उस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। देन अपने को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी, फाइनली अपने को H+ बाहर निकालना है एंड पिनेकोलोन फॉर्मेशन करना है। ठीक है, चलिए अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। ये लीजिए, ये इसके क्वेश्चंस कुछ मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए डाल रखे हैं। देखो फर्स्ट अपन क्या देखते हैं, पहला केस देखो, आप आराम से देखो धीरे धीरे। ठीक है, इमेजिन करो अगर ये वाला OH है। ठीक है, अगर ये OH बाहर जाता है या फिर ये OH बाहर जाता है, आप इमेजिन करो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी हो सकता है या फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या चीज चेक करते हैं, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो देखो मेरे को मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन ये वाला नजर आ रहा है। ठीक है, तो H+ मतलब OH, इसको यहाँ पे जोड़ दूंगा मैं, तो कार्बोकेटाइन बना लो एक बार आप। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन मैंने बना लिया है, ये OH एज इट इज रहेगा, और ये CH3, ये फिनाइल रिंग, और ये पॉजिटिव चार्ज। अब अपने को क्या करना है, अल्फा कार्बन, इसमें ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे दोनों ग्रुप मिथाइल मिथाइल सेम है। किसी भी एक ग्रुप का, अगर दोनों ग्रुप सेम हो तो किसी भी एक ग्रुप का यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे माइग्रेट करवा सकते हैं अपन, और माइग्रेट करवाते ही क्या बन जाएगा, सी, ये CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये OH हो जाएगा, और ये अपना हो जाएगा CH3 PH एंड ये CH3। ठीक है, फाइनली अपने को क्या करना है वो चीज समझ में आ गई, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है और H ग्रुप बाहर निकालना है। तो फाइनली अपना प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे लिख देता हूं मैं, CH3CO, CH3PH और CH3। यहाँ पे अपन ने क्या देखा, यहाँ पे अपन ने एक ये चीज देखी स्टूडेंट, जिस कार्बोकेटाइन, जो कार्बोकेटाइन अपना मोर स्टेबल है। ठीक है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन ये है, इसका मतलब जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है उसका उसका अपने को कार्बोनिल ग्रुप नहीं बनाना है, और यहां से माइग्रेट होंगे, और जो ग्रुप माइग्रेट होंगे उसको यहाँ पे जोड़ दो आप, और जहां से माइग्रेट हो रहा है उसका कार्बोनिल कंपाउंड बना दो। ठीक, सेम नेक्स्ट एग्जांपल पे ऐसे ही अपन प्रोसीजर यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या देखेंगे, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो मेरे को यहाँ से दिख रहा है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, यही दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखो अल्फा कार्बन ये रहा, और माइग्रेटिंग ग्रुप एक तो ये रहा एंड एक ये रहा। इसका माइग्रेटिव एप्टीट्यूड ज्यादा होता है H का, तो H को आप यहाँ पे जोड़ दो। ठीक है, और इस कार्बन का क्या बना दो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब इसका कार्बोनिल बना दो। तो डायरेक्ट मैं प्रोडक्ट लिख सकता हूँ CO, और यहाँ पे हो जाएगा ये PH Me, और ये हो जाएगा अपना H हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड केस अपन ने देख लिया, बिल्कुल। अब देखो अपन बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस में देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आप एज्यूम करो, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एज्यूम करो। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ये मोर स्टेबल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, मतलब ये वाला ग्रुप बाहर निकलेगा। यहाँ पे देखो माइग्रेटिंग ग्रुप एक तो ये है, और दूसरा माइग्रेटिंग ग्रुप कौन सा है, ये वाला दूसरा माइग्रेटिंग ग्रुप है। एक तो मिथाइल है और एक अपना है एरिल ग्रुप है, जिसपे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो आपको पता है कि ये वाला ग्रुप माइग्रेट होकर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसका कार्बोनिल बन जाएगा, तो CH3CO, और ये मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक फेनिल रिंग है। ठीक है, 6 मेंबर रिंग ही है, और ये हो जाएगी अपनी एक 6 मेंबर रिंग एज इट इज OMe, और यहाँ पे ये माइग्रेटिंग ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा, और ये बन जाएगा OMe। सॉरी, यहाँ पे OMe लिखना। ठीक है, OMe। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट केस की तरफ।
चलिए, अच्छा केस अपना, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे दिखेगा अपने को, यहाँ पे बना दो। देखो जीओसी में मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा रखी है चीजें, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये ओच हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात अपने को दिख रही है कि 5 मेंबर रिंग है और उसके बाहर पॉजिटिव चार्ज है, तो अपने को क्या करवाएंगे, रिंग एक्सपेंशन करवाएंगे, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन, या फिर यहाँ पे जो भी माइग्रेटिंग ग्रुप है, माइग्रेटिंग ग्रुप जैसे अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन हम इसको बोलेंगे, या तो ये वाला ग्रुप माइग्रेट होगा या फिर ये वाला ग्रुप माइग्रेट होगा, और दोनों सिमेट्रिक है, तो आप ये वाला ग्रुप माइग्रेट करवा दोगे इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। जैसे ही माइग्रेट करवाएंगे तो अपने को देखिए, अपने को ये ऐसा मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप मिल जाएगा और अल्फा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, मतलब ये मिलेगा। तो 6 मेंबर रिंग, ये 6 मेंबर रिंग हो गई, इसके एक कार्बन पे मिथाइल ग्रुप हो गया और एक पे OH ग्रुप हो गया और पॉजिटिव चार्ज हो गया। फाइनली अपने को क्या करना है, H+ बाहर निकालना है, और प्रोडक्ट अपन क्या लिख देंगे, ये वाला अपने को प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके है बात। ऐसा ही केस क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, ये बाहर निकलते ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज, देखो ये ग्रुप भी माइग्रेट हो सकता है एंड ये वाला ग्रुप भी माइग्रेट हो सकता है, दोनों ग्रुप में। देखो अल्फा कार्बन ये था, दोनों ग्रुप में इसको अपन बोलेंगे 2 डिग्री अल्काइल और इसको बोलेंगे अपन 1 डिग्री अल्काइल। तो आपको पता होगा कि 2 डिग्री अल्काइल है, उसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, मतलब अपने को माइग्रेट ये वाला करवाना है, ठीक है। तो 6 मेंबर रिंग आपको ये बन जाएगी, ठीक है। इसको मैं कुछ ऐसे लिखूं, ये 6 मेंबर रिंग बन गई, ठीक है। सपोज करना आप यहाँ पे क्या है, तो पीएच ग्रुप लिख दिया मैंने, ठीक है। और पीएच ग्रुप के पास ये OH है, इस पे पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा एक मिथाइल ग्रुप हो जाएगा। फाइनली प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे, H+ आयन देन बाहर निकाल देंगे, तो अपना ये फाइनली प्रोडक्ट रहेगा, Me हो गया, ये पीएच है, ये पीएच ग्रुप और डबल बॉन्ड O ग्रुप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, अच्छा केस अपना, केस नंबर 6 में देखिए स्टूडेंट, सिमेट्रिक 1,2 डाइओल है। आपको पता है सिमेट्रिक 1,2 डाइओल, ये वाला ग्रुप बाहर निकालते हैं, जैसे ही ये ग्रुप बाहर निकालेंगे, ठीक है। देखो मैं इसको बना के दे देता हूँ कंप्लीट। जैसे ही ये ग्रुप बाहर निकालेंगे अपन, पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे और OH अपना ये है, ठीक है। अल्फा कार्बन है, ये वाला ग्रुप माइग्रेट करा देंगे, नीचे वाला भी करा सकते हैं, सिमेट्रिक है। जैसे ही ये ग्रुप माइग्रेट करवाएंगे तो 6 मेंबर रिंग हो जाएगी, ये अपनी 6 मेंबर रिंग होगी, और एक इस पे क्या जुड़ जाएगा, 5 मेंबर रिंग जुड़ जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरह से 5 मेंबर रिंग में बना देता हूँ, ये लीजिए, एक 5 मेंबर रिंग जुड़ गई और एक 6 मेंबर रिंग है। और क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अपना आ जाएगा यहाँ पे, मतलब पॉजिटिव चार्ज में यहाँ पे लिख दूँ और OH यहाँ पे लिख दिए। फाइनली क्या होगा, H+ बाहर निकल जाएगा, तो 6 मेंबर रिंग के बाहर O हो गया, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगी, एक 5 मेंबर रिंग जुड़ जाएगी। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सेम वैसा ही केस है, कर सकते हैं अपन, बाहर निकल जाएगा। जैसे ही ये बाहर निकलेगा, अब आप देखना, जैसे ही बाहर निकलेगा अपने को कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन का ड्राइविंग फोर्स क्या है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। और यहाँ पे अपन क्या चीज चेक कर रहे हैं, इसका की पॉइंट्स में मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो दोनों सेम थे, कोई भी मोस्ट स्टेबल, दोनों ही मतलब दोनों की स्टेबिलिटी सेम हो जाएगी, ठीक है। ऐसा केस भी अपन ने किया है, तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगी और एक 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, यहाँ पे एक तो 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, ठीक है। और इससे एक 4 मेंबर रिंग जुड़ जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगा अपना OH और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। फाइनली क्या होगा, H+ बाहर निकल जाएगा, तो 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, अ, और एक 4 मेंबर रिंग अपनी ये हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 1,2 डाइल अपने को दे रखा है और सिमेट्रिक 1,2 डाइल दे रखा है, तो यहाँ से देखिए ये OH बाहर निकला, और बाहर कैसे निकलेगा, ये मैंने आपको सारी चीज बता दी, बार बार नहीं बताऊंगा। OH2 बन जाएगा, OH2 लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ये बाहर निकलेगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज अपने को देखने को मिलेगा ये वाला, ठीक है। बाकी एज इट इज रहेगा।
अब देखो एक चीज मैंने आपको बता रहा है कि फोर्थ मेंबर रिंग है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, रिंग कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, रिंग कॉन्ट्रेक्शन होगा, ठीक है। और रिंग कॉन्ट्रेक्शन क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या बन जाएगी, रिमेंबर रिंग बन जाएगी। रिमेंबर रिंग से ये जुड़ जाएगा ओ एच, और ये पी एच, ओके है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक पी एच यहाँ पे। फाइनली क्या होना है, ये बाहर निकल जाएगा, तो अपने को प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा, थ्री मेंबर रिंग मिल गई, ठीक है। इस पे एक पी एच जुड़ गया और यहाँ पे जुड़ गया डबल बॉन्ड ओ और ये पी एच। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नंबर अपना 9 है। देखिए सिमेट्रिक है, ओ एच ग्रुप अपन बाहर निकाल देंगे। जैसे ही ओ एच ग्रुप बाहर निकलेगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये एम ही लिख रहा हूं मैं, ओ एच हो गया, ये एम ही, रिंग कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा, मतलब थ्री मेंबर रिंग बनेगी और इस पे एक एम ई ग्रुप जुड़ेगा और ये प्रोडक्ट हो जाएगा अपना, ठीक है। ये अपना 9 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। जल्दी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं अपन। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ही अच्छा केस है। देखते हैं इस केस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आप ये देखो कि कौन सा कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है, ठीक है। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इसमें दोनों में से कौन सा है, चलिए अपन बात करते हैं। देखो अगर यहां से निकालते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बनता है, यहां से अगर अपन निकालते हैं तो पॉजिटिव चार्ज ये बनता है, और अगर यहां से निकालते हैं तो पॉजिटिव चार्ज ये बनता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक, मतलब ये कुछ इस तरह से है, ये फेनिल रिंग है, इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज है, एक फेनिल रिंग और है, तो यहाँ पे टू बेंजाइलिक प्लस बेंजाइलिक, बेंजाइलिक प्लस बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन होगा, मतलब बेंजाइलिक प्लस बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। और यहाँ पे क्या है, एक हाइपर कॉन्जुगेशन है, और इस कार्बोकेटाइन को अपन बेंजाइलिक भी बोलेंगे, देखो बेंजाइलिक है। और जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अपने को कौन सा बनाना है, मोस्ट स्टेबल अपने को बनाना है स्टूडेंट, ये वाला कार्बोकेटाइन अपने को यहां से बाहर निकालना है। जैसे ही अपन यहां से बाहर निकालेंगे, ये अपना बन जाएगा पीएच होगा, ये ओ एच एज इट इज रख दूं मैं, ठीक है। ये कार्बन, ये मिथाइल ग्रुप है, और ये ओमीए हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब बात करते हैं अपन अल्फा कार्बन पे, माइग्रेटिंग ग्रुप का एप्टीट्यूड दोनों पीएच है, ये भी पीएच एंड ये भी पीएच, किसी भी एक पीएच ये इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, एनाइनोट्रोपिक होगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, ठीक है, तो क्या होगा देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ओ OH हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज, और एक एम जुड़ जाएगा, एक पीएच ग्रुप जुड़ जाएगा, और एक जुड़ जाएगा यहाँ पे ये पीएच और ओ एम। लास्ट फाइनली क्या चीज देखते हैं अपन, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन बन जाएगा, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, फिर H प्लस बाहर निकाल दो, तो फाइनल प्रोडक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पी एच सी डबल बॉन्ड ओ, और उसके बाद में सी एम ई, ये हो जाएगा अपना ओ एम ई, एंड ये हो जाएगा पी एच हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक मैंने जो रिएक्शन करवाई आपको, पिनेकोल पिनाकोलोन रिएक्शन, यहाँ पे जितने भी अपन ने केस देखे हैं, जितने भी एग्जाम्पल अपन ने देखे हैं, सभी एग्जाम्पल में वन टू ऑल अपने को दे रखे हैं, और अपने को एग्जाम में वन टू ऑल ना दे के रखे, या फिर मैं कह सकता हूँ कि वन टू ऑल अपने को बनवा ले, ठीक है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि वन टू डाइऑल अपने को बनवा ले, फिर इसका अपने को पिनेकोल पिनाकोलोन रिएक्शन अपने को देते हैं, ठीक है। तो अपन कुछ केसेस देख लेते हैं जहाँ पे अपन वन टू डाइऑल की प्रिपरेशन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग रह जाएगी, अपनी हेडिंग को बोल सकते हैं अपन, लिख लीजिए आप, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वन टू डाइऑल, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि अपन क्यों पढ़ रहे हैं,
अपन इसलिए पढ़ रहे हैं कि अपने को 1,2-डाइयोल डायरेक्ट भी दे सकता है और जरूरी नहीं है अपने को डायरेक्ट भी दे दे। ठीक है, तो अपने को फॉर्मेशन भी करवा सकता है। तो कहाँ कहाँ से हो सकती है इसकी फॉर्मेशन? फर्स्ट अपन लिखते हैं बाई एल्किन, या फिर फ्रॉम एल्किन लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने लिया एक, ये एल्किन लेता हूं मैं, ये लीजिए अपन ने एक एल्किन ले लिया। इसकी रिएक्शन मतलब अपने को क्या बनाना है, एल्किन से ये बनाना है, ये लीजिए 1,2-डाइयोल, ये बनाना अपने को। ठीक है, और ये अपन बना सकते हैं तो आराम से, अगर एसिडिक मीडिया अपने को दे दिया तो पिनेकोल पिनाकोलोन रिएक्शन अपन इजीली करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अपन कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं आप आप एक बार नोट कर लीजिए इनको। देखो फर्स्ट मैं इसकी रिएक्शन करवा सकता हूँ ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, और इसकी प्रेजेंस अपन लेते हैं इसमें सोडियम बाईसल्फाइड, सोडियम बाईसल्फाइड। ठीक है, ये ले सकते हैं अपन। दूसरा अपन क्या ले सकते हैं इसमें, सेकंड इसमें ले सकते हैं बेयर रीजेंट, बेयर रीजेंट। और बेयर रीजेंट को अगर मैं बोलूं तो ये होता अपना 1% एल्कोहलिक KMnO4। ठीक है, या फिर अपने को KMnO4 या फिर बेयर रीजेंट लिखा सकता है। दोनों की साथ रिएक्शन होगी तो अपने को 1,2-डाइयोल बनेगा। हाँ, ये अब अपन केवल एक स्टेप देख रहे हैं, ऐसा स्टेप जिसमें 1,2-डाइयोल, एल्किन से 1,2-डाइयोल बनता है। इसकी स्टीरियो मतलब स्टीरियो एस्पेक्ट अपन बाद में इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, कि ये सिस बनेगा ट्रांस बनेगा, ये बात की बातें हैं। अभी केवल अपने को यही सीखना है कि किन किन रीजेंट से अपने को एल्किन से 1,2-डाइयोल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, बिल्कुल अपने को क्वेश्चन स्टीरियो एस्पेक्ट के आएंगे डायरेक्ट। अपने को स्टीरियो हर, मतलब ये मान के चलो जहां जहां पे भी स्टीरियो एस्पेक्ट बनते हैं रिएक्शंस के, वहां पे अपने को स्टीरियो मेंशन करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अभी अपन स्टीरियो के बारे में इतना कुछ जानते नहीं है, फिर भी जहां पे भी अपन स्टीरियो एस्पेक्ट की शुरू करेंगे वहां पे आपको मैं सारे फैक्ट्स बता दूंगा स्टीरियो के। ठीक है, या फिर जब भी अपन स्टीरियो कंप्लीट कर लेंगे, स्टीरियो कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में इनको अपन लेंगे। या फिर आपने थोड़ा बहुत MS तक कवर कर ही रखा है, स्टीरियो वगैरह थोड़ी बहुत जानते होंगे। चलिए बात की बातें अपन देख लेंगे। और अपन ले सकते हैं इसमें, एक ले सकते हैं वुडवर्ड रिजेंट, या फिर वुडवर्ड रिएक्शन की बात कर सकता हूं मैं। लिख लो आप वुडवर्ड रिएक्शन। अच्छा, वुडवर्ड रिएक्शन में लेते क्या है ये भी आप साथ के साथ लिख लो। आयोडीन लेते हैं, और ये होता है अपना सिल्वर एसीटेट की प्रेजेंस में, सिल्वर एसीटेट। ठीक है, या फिर Ag+, ऐसे भी लिखा आ सकता है। ठीक है, वुडवर्ड रिडक्शन, वुडवर्ड रिएक्शन बोलते हैं जिसको अपन। ठीक है, उसमें भी अपने को एल्किन से 1,2-डाइयोल की फॉर्मेशन होती है। और एक अपन लेते हैं प्रीवोस्ट रिएक्शन। ठीक है, प्रीवोस्ट रिएक्शन, और प्रीवोस्ट रिएक्शन इसमें अपन लेते हैं, देखिए आयोडीन लेते हैं इसमें, और सिल्वर एसीटेट लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें अपन सेकेंड स्टेप के साथ अपन लेते हैं हाइड्रोलाइसिस, बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करवा सकते हैं अपन। देखो जिसमें अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं वो होता है अपना प्रीवोस्ट रिएक्शन, और जिसमें अपन हाइड्रोलाइसिस नहीं करवाते हैं, ठीक है, वो होता है अपना वुडवर्ड रिएक्शन। दोनों के प्रोडक्ट सेम बनते हैं। ठीक है, स्टीरियो एस्पेक्ट्स पे अभी मैं आ नहीं रहा, केवल आपको एक स्टेप बता रहा हूँ कि एल्किन से अपने को किस तरह से 1,2-डाइयोल की फॉर्मेशन होती है। इसमें आप 5 लिख सकते हो कि अगर अपन H2O2 और सिलीनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर एल्किन की रिएक्शन करवाते हैं तो अपने को 1,2-डाइयोल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो 5 रिएक्शन तो आपकी ये ऑन टिप्स दिमाग में हर टाइम रहनी चाहिए कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, KMnO4 है, ठीक है, प्रीवोस्ट रिएक्शन है, वुडवर्ड रिएक्शन, या फिर H2O2 एंड SiO2 की रिएक्शन। जब ये एल्किन पे रिएक्ट करेंगे तो 1,2-डाइयोल की फॉर्मेशन होगी। और जो पिनेकोल पिनाकोलोन रिएक्शन का क्या है, एक सबस्ट्रेट है, यहाँ पे फिर अपने को आगे पिनेकोल पिनाकोलोन में बढ़ना है। ठीक है, अब चलिए इसका एक केस और होता है, चलिए वो भी आपको डिस्कस कर लूँ मैं। सेकेंड अपन बात कर सकते हैं बाई कार्बोनिल कंपाउंड, या फिर बाई कीटोन लिख लो। ठीक है, क्योंकि मोस्टली अपन कीटोन यूज करते हैं। और क्या होता है अपना ये कीटोन, कीटोन को चेंज करते हैं अपन किसमें,
पिनेकोल पिनाकोलोन के सबस्ट्रेट में, या फिर मैं बोल सकता हूँ 1,2 डाइयोल में। तो कीटोन के अपन दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं और इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन मैग्नीशियम Hg के साथ, ठीक है। मैग्नीशियम अमलगम, जिसको अपन बोल सकते हैं मेटल अमलगम या फिर मैग्नीशियम अमलगम, प्लस इसमें हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, और इसको अपन बोल सकते हैं, देखिए, पिनेकोल रिडक्शन। इसको अपन क्या बोलते हैं, पिनेकोल रिडक्शन। इसको अपन बोल सकते हैं पिनेकोल रिडक्शन, ठीक है। तो कीटोन से पिनेकोल रिडक्शन करवाते हैं। अगर कीटोन का अपन पिनेकोल रिडक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम अमलगम प्लस हाइड्रोलाइसिस या फिर प्लस वाटर, तो अपने को 1,2 डाइयोल की फॉर्मेशन होती है। इसको अपन बोलते हैं पिनेकोल रिडक्शन, ठीक है। इसका केस ले लेता हूं मैं, जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूं एक, ठीक है, ओके है। इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने MgHg और हाइड्रोलाइसिस, और क्या बना दिया, ए बना दिया। और इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने किसके साथ, ये करवा दी मैंने H+ के साथ, और ये अपना बन जाएगा बी। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, ये जो पिनेकल रिडक्शन है इससे ए जो फॉर्मेशन होगा वो ए अपन बना लेंगे, और ए अपना डाइओल बनेगा। ये लीजिए ए डाइओल बन गया, OH एंड ये OH। और ये केस मैंने आपको बता रखा है H+, मतलब क्या करना अपने को, एक 6 मेंबर रिंग बनानी है, ठीक है। एक 6 मेंबर रिंग बन जाएगी और इससे एक 5 मेंबर रिंग जुड़ जाएगी, और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड O। ये इसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आप ये जो पिनेकोल पिनाकोलोन रिडक्शन है इसको आप अच्छे से कवर कीजिए, पढ़िए। जो भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है 9664284391, ठीक है। आप कमेंट करके या फिर आपको मेरे को बाई कॉल पूछ सकते हैं कि आपको किस में डाउट है। देखो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट अपन क्लास में सेमी पिनेकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। आपने पढ़ रखा हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन आप इतनी चीज आपको कवर होनी चाहिए, ठीक है। अपन अगर नेट के नजरिए से देखें, मतलब एक बहुत स्टैंडर्ड का नजरिया होता है, उससे अपन देखें तो ऑलमोस्ट अपने को एटलीस्ट इतनी चीजें को अपने को पता होनी चाहिए पिनेकोल पिनाकोलोन रिडक्शन के लिए, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि अपन कल की क्लास में सेमी पिनेकोल पिनाकोलोन पढ़ेंगे तो वहां पे ये सारी चीजें काम आएगी, केवल थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, थोड़ा सा अंतर रहेगा, ठीक है। वो मैं आपको कल 1 मिनट में बता दूंगा। फिर अपने को इसकी काफी सारी प्रैक्टिस करनी है, मतलब पिनेकोल पिनाकोलोन मिक्सिंग अपने को क्वेश्चंस करने हैं, कहाँ पे पिनेकोल होगा, कहाँ पे सेमी पिनेकोलोन होगा, ठीक है। और चलिए तो आज केवल यहीं तक अपन रखेंगे अपनी क्लास को, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।